बिहार की शिक्षा व्यवस्था नीतीश राजद सरकार में लगातार रसातल में जा रही है। गुणवत्ता विहीन शिक्षा के कारण आज बिहार से हजारों युवाओं का पलायन हो चुका है, लेकिन फिर भी बिहार सरकार के पास स्थिति में सुधार का कोई रोड मैप नहीं है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम लागू करने से बिहार सरकार के हाथ खींचने के कदम कड़े शब्दों में निंदा करती है। इस कदम से स्पष्ट हो गया है कि नीतीश राजद सरकार प्रदेश के युवाओं के भविष्य को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। महामहिम राजेंद्र आर्लेकर के बिहार राज्यपाल के रूप में सकारात्मक प्रयासों पर बिहार सरकार अपनी दिशाहीनता के कारण रोड़े अटकाने का काम कर रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यहाँ मांग करती है कि नीतीश कुमार ये बताएं कि बिहार की गर्त में जा चुकी शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने के लिए वो क्या कर रहे हैं। बिहार में शैक्षणिक संस्थाओं में बुनियादी ढांचे के प्रभाव, भारी संख्या में शैक्षणिक व शैक्षणिक पदों की रिक्तियां, सत्र में विलंब, भारी भ्रष्टाचार के कारण प्रदेश के युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिहार के शिक्षा क्षेत्र में स्थितियों पर गंभीर चिंता व्यक्त करती है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री याज्ञवल्क्य शुक्ल ने कहा कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था नीतीश कुमार की निम्न स्तरीय तथा मूल्यहीन इस राजनीति का शिकार हो गई। नीतीश राजद सरकार की नीतियों के कारण युवाओं का भविष्य अंधकारमय तथा अनिश्चितताओं से भर गया है। शिक्षा नीति लागू करने के बारे में विचार करती है। दीपक सिंह लगातार बैठकों के अंदर में, चाहे कुलपतियों की मीटिंग हो, चाहे सभी प्रकार की बिहार के महकमे राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की बात करती है। लेकिन 14 तारीख को और 15 तारीख को एक नोटिफिकेशन आता है, नोट ऑफ डिसेंट आता है कि महामहिम जिस प्रयास को कर रहे हैं उस प्रयास को बिहार सरकार लागू नहीं कर सकती है। और हवाला ये दिया गया है कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर का काम मुख्यमंत्री का होता है, सरकार की होती है। क्या के पाठक, मुझे नहीं मालूम कि के पाठक कौन है, के पाठक को कितना एजुकेशन का जानकारी है, लेकिन वो पॉलिटिकल टूल्स के रूप में उपयोग हो रहे हैं। और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के कारण से आज बिहार के अंदर में एक उम्मीद की किरण जगी थी कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू होगा, बिहार के बच्चों को भी एक बेहतर शिक्षा का अवसर यहाँ मिलेगा। आज उस पर ग्रहण लगने का एक प्रयास के पाठक के लेटर से हो रहा है। के पाठक से सवाल है कि क्या जब आपके पहले वाले सेक्रेटरी हुआ करते थे वो गलत हैं या आपका दिशा गलत है? क्योंकि बिहार सरकार का जो कदम है, बिहार सरकार के 2 लेटर में विरोधाभास है। 10 दिन के अंदर पहले का लेटर में आप एनईपी लागू करना चाहते हैं, सभी विश्वविद्यालय से उसके लिए कोर्स तैयार करने के बारे में आप पत्र लिखते हैं, और 10 दिन के बाद ही सरकार को ऐसा लग रहा है कि आधारभूत संरचना के अभाव में हम लागू नहीं कर पाएंगे। तो मेरा सवाल है कि 20 साल तक नीतीश कुमार की सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम करने के लिए क्यों नहीं जगी थी? जब विश्वविद्यालय के अंदर में भ्रष्टाचार चरम पर था तब नीतीश कुमार जी कौन सी ताड़ी पी करके सोए हुए थे? या नीतीश कुमार ने एक मॉडल दिया है कि नीतीश कुमार का एक मॉडल है कि तेजस्वी जैसे नौजवान उनको बिहार के अंदर में चाहिए। तो तेजस्वी मॉडल बिहार के अंदर में चलेगा या पढ़ा लिखा मॉडल चलेगा? इसलिए बिहार सरकार के मुखिया होने के नाते आदरणीय नीतीश कुमार जी को ये जो विरोधाभास है उनके नीतियों के अंदर में, विरोधाभास के ऊपर में बिहार के 13 करोड़ जनमानस को बताना पड़ेगा जाकर के कि शिक्षा के प्रति नीतीश कुमार की प्रतिबद्धता क्या है। ये आज देश एक अलग पैमाने पर बढ़ेगा और बिहार का पैमाना कैसा होगा, इस पर नीतीश कुमार को आकर के बताने की आवश्यकता है। 20 साल तक आपने शासन किया तो 20 साल में आपने कितना नए यूनिवर्सिटी, कितना नए आधारभूत संरचना, कितनी छात्रों की संख्या के अनुपात में आपने शिक्षकों की बहाली की है? क्या नीतीश कुमार बताएंगे? या 20 साल के अंदर में आज भी आधारभूत संरचना की कमी है बिहार के अंदर में, तो उसका जिम्मेवार कौन है? नीतीश कुमार हैं या नीतीश कुमार की सिस्टम है? या नीतीश कुमार शिक्षा से मतलब नहीं रखते? नीतीश कुमार का मतलब कुर्सी कुमार होता है, सत्ता में बने रहने के लिए हर प्रकार। अब मेरा बिहार बदल रहा है और अब मुजफ्फरपुर में महानगर जैसा सर्विस और ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स, फ्रूट और डेयरी प्रोडक्ट्स 60 मिनट में मुफ्त होम डिलीवरी पाएं। बाबा गरीबनाथ मंदिर के महंत अभिषेक पाठक सड़क दुर्घटना में बाल बचे। दरअसल देवघर जाने के दौरान लखीसराय अशोकधाम के पास अनियंत्रित ट्रैक्टर ने महंत की कार में जोरदार टक्कर मार दी। कार में 4 लोग सवार थे। बाबा गरीबनाथ धाम के महंत अभिषेक पाठक, साहू पोखर सेवा दल अध्यक्ष गोलू सिंह, पंडित राघव ठाकुर, पंडित बिट्टू झा, लेकिन सभी सकुशल हैं। आज बाबा गरीबनाथ के दरबार से हम लोग बाबा बैद्यनाथ के दरबार जा रहे थे। इसी क्रम में अशोक धाम के पास एक अनियंत्रित ट्रैक्टर ने, जो कि काफ़ी नशा में था, वो इस कारण से धक्का मारते हुए हम लोगों को
और इस तरीके से निकला, लेकिन बाबा गरीबनाथ और बाबा बैद्यनाथ का कृपा रहा ऐसा, जो कि बाल बाल हम लोग बच गए। सिर्फ हमारी गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई है, गाड़ी हमारी क्षतिग्रस्त हुई है, और बाबा ऊपर कीजिए, और बाबा बैद्यनाथ का कृपा रहा कि बाल बाल हम लोग बच गए। ये बाबा गरीबनाथ का बहुत बड़ा कृपा रहा। हर हर महादेव, जय बाबा गरीबनाथ। उन्होंने आज हम सभी लोगों को बचा लिया।